भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद तबाही। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कसूर और बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलें बह गई। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक है। हैद सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पिंडी भटिया में भी ज़मीनी कटाव की वजह से 200 से ज़ायद घर दरियाबुर्द हो गए। तहसील फालिया के 22 देहात मुतासिर होने का खतरा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। पानी घरों में दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। दीपालपुर में मसाजिद में एलानात। शहरी महफूज मकानात पर मुंतकिल। दरियाए रावी जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक। दरमियाने दर्जे का सैलाब। लाहौर में पुराना रावी पुल पर नौजवान दरियाए रावी में डूब गया। दरियाए रावी के किनारे खेतों में काम करते 56 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से हलाकतें 406 हो गईं। जहां बहक अफराद में 131 मर्द, 167 खवातीन और 108 बच्चे शामिल। बुनेर में अब तक मजमूई तौर पर जहां बहक अफराद की तादाद 237 हो गई। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद 2 अरब रुपए सैलाब जदगान के लिए जारी कर दिए। सैलाब जदगान के लिए अब तक कुल 6.5 अरब रुपए से जायद फंड जारी हो चुके हैं। सैलाब से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। इससे सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके। बुनेर में सैलाब के बायस 13 अफराद ताहाल लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता 10 दिनों में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी। गिज़र में तालिदास के मकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। मॉनसून बारिशों का 8वां स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लक्ष्मी चौक में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जाम हक, 1 जख्मी। सियालकोट में बारिश से सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी जमा। गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके डूबने से दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वजीराबाद और फिरोजवाला में भी बादल बरसे। कराची में रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में आइंदा चंद रोज तक मौसम मरतूब, मतला जुज़वी से मुकम्मल अबर आलूद रहेगा। दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ग्लेशियर ज्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही होगी। 2.5 अरब से जायद लोग ग्लेशियर्स के रहमो करम पर हैं। अगर 2 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, अभी तक बारिशों में 800 अमवात और 1100 जख्मी हुए। हमने भी डिजास्टर के हवाले से चीन जैसा सिस्टम बना लिया है। चेयरमैन PAC ने कहा, आग की तैयारी से तो ये लग रहा है कि लाशें कैसे निकालनी है, रोड कैसे बनानी है। आप मुतासरा इलाकों में आटा और खैमे दे रहे हैं। जिसका घर तबाह हो गया उसे आटे और खैमे से क्या सरोकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना उमूर के हवाले से तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फ़ज़ाइया के किरदार को शानदार खराज तहसीन। कहा, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतनी अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार के हक में शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई। अपर दीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक। पुलिस, एलिट फोर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स और CTD की 3 रोज से कार्रवाई जारी। 5 दहशतगर्दों की लाशें बरामद। ऑपरेशन में 2 शहरी शहीद, 10 पुलिस और CTD एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्द साजिदुल्लाह ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस मोबाइल पर हमला किया था। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए थे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला बानी करेंगे। बानी PTI ने पार्टी की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी है। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी की कमेटी ज़िमनी इलेक्शन पर बहस करने के बाद कल आगाह करेगी। बोली, सलमान अकम राजा से मेरी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। बानी PTI से 3 माह बाद मुलाकात करके अच्छा लगा। मुलाकातों से रोकना मुनासिब बात नहीं। बैरिस्टर गोहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालती अहकामात वाज़ेह हैं कि ओपन ट्रायल के कौन से लवाजमात पूरे करने हैं। हमेशा कहता हूँ कि मफाहमत होनी चाहिए। नाजायज़ सज़ाओं, नाअहलियों और गिरफ्तारियों से दूरियाँ बढ़ेंगी।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के लिए पैकेज का मामला लटक गया। ईसीसी इजलास के एजेंडे में कॉरपोरेशन के लिए पैकेज का आइटम शामिल नहीं था। वजारत सनअत व पैदावार ने 27 अरब के पैकेज के बारे में पार्लियामेंट की कमेटी को आगाह किया था। इजलास में सरकारी टीवी के लिए 3 अरब 81 करोड़ फौरी जारी करने की मंजूरी, पेट्रोलियम लेवी की वसूली के लिए सेटलमेंट फ्रेमवर्क की मंजूरी, कैप्टो पावर कंज्यूमर्स के वसूल शुदा लेवी का फ़ायदा ग्रिड सार्फिन को मुंतकिल करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से तुर्किया, मिस्र और अलजायर के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। इसहाक़ डार और वज़राए ख़ारजा की फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया है। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। शुगर मिल्स में चीनी की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड जांचने के लिए FBR का अहम फैसला। FBR ने मुल्क भर की 45 शुगर मिल्स में FBR के एहलकार तैनात कर दिए। लाहौर, पिशावर, सखर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कायम शुगर मिल्स के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नए कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए इक़दाम कर रही है। गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से तुर्की के काउंसिल जनरल डॉक्टर जमल सांगू की अलविदाई मुलाकात। मुराद अली शाह का डॉक्टर जमल सांगू की खिदमत और सिंध से ताउन पर खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध से जर्मनी के नए काउंसिल जनरल मिस्टर थॉमस ई शेल्ज़े की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सकाफत पर गुफ्तगू की गई। एक बेटी एक शजर F9 पार्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज़। 30 के करीब पौधे लगाए गए। मुहिम के तहत मुल्क भर में 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में ख़वातीन की शिरकत। मलीर जेल से 225 कैदियों की फरार के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। साबिक सुप्रीडेंट अरशद शाह को गफलत का मर्तकब करार दिया गया। असिस्टेंट सुप्रीडेंट अब्दुल्ला खासखेली और डिप्टी सुप्रीडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा को भी जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात को भी इस मामले में गफलत का जिम्मेदार पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जेल तोड़ने का वाक़या सिर्फ गफलत नहीं बल्कि निज़ाम की मुकम्मल नाकामी है।